आज गुमला जिले के बनारी में मंदिर के जमीन विवाद को लेकर मंदिर समिति एवं ग्रामीणों के द्वारा किया गया रोड जाम। बनारी में 3 मुहाने पर या बनारी चौक कहा जाए, वहाँ पर जो दुर्गा मंदिर है ठीक उसके पीछे जो खाली जगह है वह जमीन मंदिर को दान में दिया गया था और लगभग 50 से 52 साल हो गए हैं मंदिर का उसी पर अभी भी कब्जा कायम है। वहां से मंदिर के बहुत से कार्यक्रम संचालित होते आ रहे हैं और उस जमीन पर विवाद होने के कारण आज बनारी में चक्का जाम किया गया। आइए जानते हैं इसके विषय में विस्तार से। आज 5 मार्च यहाँ पे देख सकते हैं कि बनारी जो कि गुमला जिला का एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है, यह पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। यही रास्ता इधर नेतरहाट की ओर जाता है। यहाँ पे दुर्गा मंदिर है और यहाँ ये जाम आज क्यों किया गया है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, तो सर ये जाम यहाँ क्यों लगाया गया है? यहाँ आज नवयुवक संघ बनारी दुर्गा पूजा समिति मंदिर परिसर के सामने हम लोग 3 मुहाना में आज बैठक किए हैं, चक्का जाम किए हैं। इसका अल्टीमेटम हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी, थाना प्रभारी, उपायुक्त महोदय, आरक्षी अधीक्षक, थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी, सारे लोग को आज की जो जाम है इसकी सूचना दे चुके हैं। और रहा बात कि इस जाम की सूचना का आवेदन देते हुए, लिखित आवेदन देकर आज हम लोग जाम स्थल पर हैं, इसलिए कि हम लोग 5 तारीख तक ये लोग को, सारे पदाधिकारियों को हम लोग अवगत करा दिए थे कि 5 तारीख तक हम लोग का निराकरण हो, लेकिन निराकरण न होने के चलते आज हम लोग को रोड में उतरना पड़ा। यहाँ 1979 में दुर्गा पूजा समिति के नाम से यहाँ के जमींदार नगेंद्र पाल सिंह के द्वारा लिखित रूप में मंदिर के लिए 11 डिसमिल दान दिए थे, लेकिन आज उनके पुत्र के द्वारा भूमाफियाओं को 6 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री कर दिया गया है, जबकि उक्त जमीन पर हनुमान जी का मूर्ति स्थापित है, रावण दहन होता है। मंदिर परिसर होने के नाते वहां पर डीप बोरिंग चापाकल का व्यवस्था खुदाई किया गया है। आज यही कारण है कि हम लोग इस जाम स्थल पर सारे नवयुवक संघ के लोग ही नहीं, पूरे प्रखंड के कई गांव से लोग यहाँ काफ़ी संख्या में हम लोग एकजुट होकर आज जाम स्थल पर हैं। सर, मुख्य मुद्दा इसका जो है कि ज़मीन को जो रजिस्ट्री कर दिया गया है जो कि मंदिर के नाम से था, जब आप लोगों ने इस पर प्रयास किया और बातचीत करने का प्रयास किया, क्या जो सामने वाला पार्टी है जो ज़मीन को बेचने का प्रयास किया उससे, तो उन्होंने क्या कहा? जी, उनसे भी बात किया गया, जबकि वो नवयुवक संघ का सदस्य था। 2019 में भी इस विषय पर मंदिर परिसर में बैठकर नवयुवक संघ के द्वारा हर शुक्रवार को बैठक होती है। उस बैठक में 2019 में ये सारा सूचना और सारा जानकारी लिखित रूप पर रजिस्टर में हमारे पास है, हमारे नवयुवक संघ के पास है, जिसमें खरीदने वाला व्यक्ति अरविंद साहू का भी उसमें हस्ताक्षर है, बेचने वाला का भी उसमें हस्ताक्षर है, पप्पू सिंह जो उनके भतीजा है। ये सारे लोग को जानकारी होते हुए भी इन्होंने खरीद बिक्री का जो काम किया है, जो मंदिर के लिए, जो समाज के लिए मंदिर का जो जमीन था उसको खरीद बिक्री ये लोग को जानते हुए नहीं करना चाहिए था। जैसा कि यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये सारा घटनाक्रम खरीदने वाले, बेचने वाले सबके संज्ञान में था। 1979 की जो घटना है उसके आधार पे दानपत्र बताया जा रहा है। साथ ही जो बेचने वाले हैं वह भी इस समिति के सदस्य रहे हैं, जो खरीदने वाले हैं वो भी इस समिति के सदस्य रहे हैं। और इस विषय पर जैसा अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रहा था हम लोग के साथ में, तो उसका कुछ प्रमाण भी है कि इस मंदिर के ज़मीन का हम लोग को संरक्षण करना है और ये समाज के लिए ही रहेगा, इस तरह का कुछ है। तो मैं चाहूँगा एक बार उसको थोड़ा सा दिखा दिया जाए कि जो रजिस्टर है जिस पे ये लिखा गया है, और साथ ही जो दान पत्र है उसमें भी देखा जा सकता है कि किस तरह से सब कुछ सभी के संज्ञान में रहने के बाद भी भूमाफियाओं के द्वारा कहीं ना कहीं इसे गलत किया गया है। ये देखा जा सकता है। इसमें यहाँ पे तिथि दिखाई दे रहा है 12/6/1979। अच्छा, हिंदी में ये 13 है ना, 13/7
1979 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 13/7/1979 यहाँ पे दानकर्ता का हस्ताक्षर है। ये रेवेन्यू टिकट भी सरकारी उस समय लगा हुआ है और ये गवाहों के यहाँ पे हस्ताक्षर भी हैं। तो जब ये सारा चीज़ पहले से हो चुका है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है और जो कि नहीं होना चाहिए। तो आइए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, उस जगह को देखते हैं जहाँ पे ये विवाद है। ये कौन सी जगह है जहाँ इस तरह का विवाद हो रहा है? मंदिर भी ले लो। ये देखा जा सकता है, ये रास्ता सीधे नेतरहाट की ओर जाती है और यहीं पे ये मंदिर है, 3 मुहाना है यहाँ पे। और हम लोग अभी जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ ये विवाद वास्तव में है। ये बोरिंग। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि ये वो जगह है, जैसा अभी हमें बताया गया कि ये मंदिर प्रशासन के लिए यहाँ पे बोरिंग भी कराया गया है ताकि जो आयोजन होते हैं उसमें ये यहाँ से लोगों को, श्रद्धालुओं को पानी उपलब्ध कराया जा सके। यहाँ पे देखा जा सकता है ये 2024 के, हमको लगता है दशहरा के समय का ये है, जो रावण दहन किया गया था उसका भी यहाँ पे है। सोलर प्लेट लगा हुआ है, इधर देखिए सोलर प्लेट भी लगा हुआ है। ये यहाँ पे रथ भी खड़ा है यहाँ पर देखा जाए। और यहाँ पे ये हनुमान जी का मूर्ति भी स्थापित है कि भाई ये एक सांकेतिक रूप से कि हाँ ये ज़मीन जो है ये मंदिर का है। और इतना कुछ होने के बाद भी जो ज़मीन के मालिक हैं, अपने आप को मालिक कह रहे हैं, हालांकि दानपत्र दिया जा चुका है, उसके बावजूद अपने आप को जो मालिक बता रहे हैं, उनके द्वारा इस ज़मीन को ना गलत तरीके से अनाधिकृत रूप से किसी और को बेच दिया गया है और उसकी रजिस्ट्री भी हो गई है। तो आप लोग का भी इसमें मुख्य मांग क्या है, इस विषय पे कुछ बताइए। मुख्य मांग है कि यहाँ इस मंदिर परिसर के ज़मीन हम लोग को म्यूटेशन टूटे, रजिस्ट्री पट्टा हटे और यहाँ पर हम लोग का मंदिर परिसर का बाउंड्री हो, घेराबंदी हो। तो ये जो विवाद है कहीं न कहीं हजारों लाखों हिंदुओं के आस्था से जुड़ा हुआ है और इस विषय पे प्रशासन को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रशासन इस पे गौर करे ताकि ये भविष्य में किसी तरह का विवाद का और आगे कारण न बने। हमारा नवयुवक संघ और दुर्गा पूजा समिति के लिए ये जमीन दान में दिया गया। उसके बाद मेरे यहाँ जब म्यूटेशन के लिए पेपर आया तो हमको जानकारी हुआ कि जमीन की बिक्री हुई। तो म्यूटेशन के लिए मेरे पास आया, उसके बाद हम लोग जैसे नोटिस करते हैं या जांच में देते हैं, उसी बीच हमको पिटीशन मिलाई मंदिर समिति से, ऑब्जेक्शन पिटीशन। तो हमने उस जनरली म्यूटेशन आता है तो हम लोग जहाँ ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो हम लोग म्यूटेशन उसको अपना करते हैं, लेकिन जहाँ ऑब्जेक्शन हो जाता है तो फिर उसका हम लोग विधिवत डेट दे के सुनवाई करते हैं। तो जब इन लोगों का पिटीशन आया मंदिर समिति का ऐसा है, हम भी जान ही रहे थे इस वजह से, मेरे भी जानकारी में था। तो मैंने नोटिस किया और नोटिस पर अभी सुनवाई चल रही है। दोनों पक्षों ने अपना कागजात जमा किया है, एक पक्ष ने कुछ समय मांगा है तो हमने उनको समय दिया है। तो म्यूटेशन एक कानूनी प्रक्रिया है और जो भी काम हम करेंगे वो कानून के दायरे में रह के हमको करना है। तो कानून के तहत म्यूटेशन का जो नियम कानून है उस हिसाब से हम नोटिस किए, नोटिस करके दोनों पार्टी का हम सुनवाई भी कर रहे हैं। उन्होंने भी अपने कागज दिया है, लोग भी दिए हैं, कुछ समय का भी मांग किया है तो हम समय दे रहे हैं। तो ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है कि हम चोरी छुपे कुछ कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं ना। सुनवाई कर रहे हैं, डेट दे रहे हैं लोग को, तो नियमतः जो होगा उसमें डिसीजन वो फाइनल हो जाएगा। यहाँ से आपके द्वारा जो वहाँ से म्यूटेशन के लिए कागजात जो आएगा उसमें सही तरीका से सही जो होना चाहिए वो चीज लिखित कीजिए, आप लिखित रूप में 100% दीजिए। देखिए, मेरे तरफ से आप 100% आश्वस्त रहिए कि जो वस्तु स्थिति है उसी हिसाब से मैं काम करूँ, चाहे पेपर हो चाहे पोजीशन हो। म्यूटेशन लॉ जो कहता है अकॉर्डिंगली मैं अपना काम करूँ, इतना आश्वासन हम दे सकते हैं। ये चीज के लिए लेकिन आप कहिएगा कि आज हमको डिसीजन बता दीजिए, तो वो हम नहीं नहीं, हम लोग भी समझदार हैं, चल रहा है। सारे नवयुवक संघ में पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, चलिए आपसे हम लोग यही अपेक्षा कर रहे थे कि आप हम लोग का सहयोग करें